सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आज का हमारा है वो हिमालय का लास्ट पार्ट है। हमने हिमालय को 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिया था, 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय पे बात की थी। उसके बाद हमने वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अच्छे से देखा था। जो आज हमारी बारी है वो है नदियों के आधार पर किस प्रकार हिमालय को बांटा गया है और कौन कौन सी चोटियां किन किन नदियों के बीच में पड़ती हैं, ये हमें आज पढ़ना होगा। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा हिमालय से संबंधित। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम करेंगे हिमालय के ऊपर क्वेश्चंस। अगर कुछ रह जाता है, मुझे उम्मीद है कुछ रहा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी छूट जाता है पढ़ने के बाद, यदि कुछ छूट जाता है तो उसे हम क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करेंगे बड़े अच्छे से। तो आप ये ना सोचें कि कुछ छूट गया है या फिर कुछ छोड़ा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो उसे हम बड़े आराम से क्वेश्चंस वाली वीडियो में कवर करेंगे कि किस प्रकार इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हिमालय से, ठीक है। तो आप सभी का काम है वीडियो को एंड तक देखा करें। देखिए, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, यदि कोई भी अपने 20 से 25 मिनट नहीं दे सकता एक वीडियो के लिए, शायद वो एग्जाम भी नहीं निकाल सकता। इसीलिए अपने, मैं तो कह रहा हूं जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो 2 से 3 घंटे भी दे सकते हैं एक वीडियो के लिए, यदि उन्हें कंटेंट अच्छा मिल रहा हो तो, बशर्ते कंटेंट अच्छा मिल रहा हो, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा क्लासेस है, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, कोई मैप का यूज़ नहीं करता। अगर मैप का यूज़ कर लिया तो एक दिन पढ़ाया 10 दिन गायब, ठीक है। रेगुलर कोई नहीं रहता है। ज्योग्राफी आपकी रेगुलर रहेगी जब तक खत्म नहीं हो जाती है, रेगुलर रहेगी। बीच में एक आध सब्जेक्ट की वीडियो इसलिए लानी जरूरी है क्योंकि ये पता पड़ जाए स्टूडेंट्स को कि इस चैनल पर ये क्लास भी आगे चलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए वो जरूरी होता है। मैंने अभी मास्टर वीडियो लेकर आया था कल, जिन्होंने वो मेरी मास्टर वीडियो बायोलॉजी की नहीं देखी है, जाइए सबसे पहले उस मास्टर वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम के लिए। हम पूरी बायोलॉजी को इसी प्रकार मास्टर वीडियो में कवर करेंगे। जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें भी हम ज्योग्राफी की मास्टर वीडियो ले करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिसमें लगभग 5 से 6 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो मैंने लास्ट वाली इतनी बड़ी नहीं बनाई क्योंकि स्टूडेंट्स फिर देखते नहीं है, कोई इसका फायदा भी नहीं है, वरना मैं एक वीडियो में 10 टॉपिक डाल सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे 3-4 टॉपिक फिर कवर करेंगे डिटेल में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो आपका काम है वीडियो को कंप्लीट देखा करें, एंड तक देखा करें। ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें कि मैं इसे बाद में देख लूंगा और बाद में देखने का टाइम ना मिले, ठीक है। इस वीडियो के बाद आज मैं हिमालय के कंप्लीट नोट्स डाल दूंगा, तो जिनको हिमालय के नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आज ये लास्ट पार्ट है, आज हम खत्म कर देंगे हिमालय को। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे 1-1.5 घंटा लगे, लेकिन कंप्लीट हिमालय के क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक वीडियो के अंतर्गत। आप कह सकते हैं मास्टर वीडियो होगी हिमालय के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो उससे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ताकि एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है हमारा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, ठीक है। कौन सा है? नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर हम बात करेंगे। मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूंगा कि किस प्रकार इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नदियों के आधार पर विभाजन से किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर भी मैं बात करता चलूंगा साथ ही साथ। तो आप अच्छे से गौर से सुनते जाएं, कंसेप्ट डेवलप करते जाएं अपने कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा हिमालय है उसमें किन किन नदियों ने हिमालय को विभाजित किया है, किन किन नदियों ने हिमालय को काट कर उसे विभाजित किया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। देखिए, आप कभी भी ज्योग्राफी पढ़े ना तो एक क्रम जरूर याद रखा करें कि क्रम किस प्रकार है, यानी इस तरफ नदियों का क्रम किस प्रकार है, इस तरफ नदियों का क्रम किस प्रकार है, इस तरफ नदियों का क्रम किस प्रकार है, पहाड़ों का क्रम किस प्रकार है। कभी कभी क्रम भी लगाने के लिए दे देता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार नदियों ने या कौन कौन सी नदियों ने हिमालय को विभाजित किया है। जैसे कि हमारी सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु नदी का योगदान रहा है
हिमालय को विभाजित करने में सतलज नदी का योगदान रहा है, काली नदी का योगदान रहा है, तीस्ता नदी का योगदान रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी का योगदान रहा है हिमालय को विभाजित करने में। यानी जो हमें हिमालय का विभाजन देखने को मिलता है वो मुख्य रूप से इन नदियों के योगदान से देखने को मिलता है। कौन कौन सी नदियों का योगदान रहा है? तो सबसे पहले सिंधु, फिर सतलज, उसके बाद हमारी काली नदी, उसके बाद हमारी तीस्ता और लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी। और कितने भागों में डिवाइड किया है? तो आपका आंसर होगा सबसे पहला है हमारा कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, उसके बाद हमारा कुमायूं हिमालय, उसके बाद हमारा नेपाल हिमालय और लास्ट में हमारा असम हिमालय। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा कौन सा? सबसे पहला हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। लिख लेते हैं एक बार हम, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कितने भागों में डिवाइड है। सबसे पहला हमारा कौन सा? कश्मीर हिमालय, फर्स्ट वन इज कश्मीर हिमालय या फिर हम इसे कह सकते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। सेकंड है हमारा कौन सा? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तीसरा है हमारा कौन सा? नेपाल हिमालय, तीसरा है हमारा नेपाल हिमालय। चौथा है हमारा असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। तो कितने भागों में डिवाइड हुआ? 4 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहला कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय, दूसरा हमारा कुमायूं हिमालय, तीसरा हमारा नेपाल हिमालय और चौथा हमारा असम हिमालय। इन 4 भागों में डिवाइड है हमारा हिमालय नदियों के आधार पर। और नदियां भी कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों का योगदान रहा है हिमालय को डिवाइड करने में, ठीक है। आइए एक एक पर बात करते हैं। जो हमारा पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय है वो किन 2 नदियों के बीच में पड़ता है? तो आपका आंसर होगा पहली सिंधु नदी और दूसरी सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ता है कौन सा? हमारा पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। जैसा कि हमें पता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो तिब्बत से होता है। तिब्बत में भी कहां से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से होता है सिंधु नदी का उद्गम। और जो हमारी सतलज नदी है इसका उद्गम भी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के राकसताल झील से होता है। किसका? सतलज नदी का उद्गम। जो सतलज नदी और सिंधु नदी है इनके बीच में जो स्थित है वो हमारा कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय है। कौन सा? कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी व सतलज नदी के बीच में स्थित है हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा पंजाब जो है वो हमारा सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। यहाँ पर हमारा भारत में ये वाला पंजाब और पाकिस्तान का ये वाला पंजाब दोनों हमारे सिंधु व सतलज नदी के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे कहा गया पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि पूरा कश्मीर जो है हमारा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे हमें कश्मीर हिमालय नाम दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात बनती है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये बनती है कि इनके बीच में कौन से महत्वपूर्ण पर्वत या स्थान है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में पड़ता है? तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी व सतलज नदी के बीच में पड़ता है, सीधी सी बात। दूसरा हमारा कि पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय जो है इसके बीच में जो स्थान है वो कौन से महत्वपूर्ण है? तो आपको याद रखना वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर हमारा कहां पर पड़ता है? तो पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय के बीच में पड़ता है हमारा कौन सा? वैष्णो देवी मंदिर। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वैष्णो देवी मंदिर हमारा किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होगा पंजाब हिमालय या फिर हमारा कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है हमारा वैष्णो देवी मंदिर। सेकंड है अमरनाथ। अमरनाथ जो स्थल है बाबा अमरनाथ वो कहां पर है? तो वो भी हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेकंड है हमारा एक मुस्लिम स्थल है, तीर्थ स्थल है, कौन सा? चरार ए शरीफ। कौन सा? चरार ए शरीफ। जो चरार ए शरीफ तीर्थ स्थल है ये भी हमारा कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि किस प्रकार हमने पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय को पढ़ा। सबसे पहला कि पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय हमारा किन 2 नदियों के बीच में पड़ता है?
तो आपका आंसर होगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ता है हमारा पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। दूसरा क्वेश्चन ये देखो यहां से ही जोड़ी नदियों को भी कि अब सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है हमारा, तो सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से होता है सिंधु नदी का उद्गम। और बात करें सतलज नदी के उद्गम की, तो सतलज नदी का उद्गम भी हमारा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के राकस ताल से होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्थित हमारा कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय। बात करें कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय के, इसमें स्थल कौन से पड़ते हैं, सबसे पहला वैष्णो देवी मंदिर, दूसरा हमारा बाबा अमरनाथ जो स्थल है वो भी हमारा कहां पर पड़ता है, पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा चरार ए शरीफ, जो एक मुस्लिम तीर्थ स्थल है चरार ए शरीफ, ये भी हमारा पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन सा, नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय, हमने कश्मीर हिमालय को कंप्लीट किया, अब है हमारा कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय से पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कुमायूं हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है, कुमायूं हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर होगा जो कुमायूं हिमालय हमारा वो है सतलज व काली नदी के बीच में, सतलज व काली नदी के बीच में स्थित है हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी चोटियां आती हैं, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से चोटियां आती हैं वो है हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की। कौन कौन सी, हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की मुख्य रूप से जो चोटियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो आती है हमारी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन इस प्रकार मिले, कोई पूछ ले कि ये चोटी कहां पर है, आपको उसका स्थान पता हो कि किस राज्य में पड़ती है, लेकिन आपको ये ना पता हो कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार हुआ है, तो आपको केवल एक ही आंसर टिक करना है, कौन सा, कि हमारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो चोटियां हैं वो अधिकतर हमारी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं, अधिकतर क्या सारी ही लगभग कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं तो इन दोनों राज्यों की कोई भी चोटियां दे दे तो हम उसे अधिकतर जो टिक करेंगे वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, फूलों की घाटी, कामेत, बंदरपुछ, ठीक है, नंदा देवी और हमारी त्रिशूल, ठीक है ना, दून द्वार यानी हरिद्वार, देहरादून, ये सवारी हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सभी हमारी आती हैं किसके अंतर्गत, ये सभी आती हैं हमारी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो जो कुमायूं हिमालय वो हमारा सतलज नदी व काली नदी के बीच में पड़ता है हमारा कुमायूं हिमालय। कौन कौन सी, सतलज व काली नदी के बीच में पड़ता है हमारा कुमायूं हिमालय। ठीक है ना, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से राज्यों की चोटियां आती हैं, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से जो चोटियां आती हैं वो है हमारी हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, दून द्वार, ठीक है, बंदरपुछ, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी स्थल जो है हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी स्थल हमारे कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है हमारा नेपाल हिमालय। कौन सा, नेपाल हिमालय। सबसे पहला वही क्वेश्चन कि नेपाल हिमालय हमारा किन किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो नेपाल हिमालय हमारा जो है वो काली नदी और हमारी तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की खास बात यह है कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का बंटवारा हुआ है, हिमालय का विभाजन हुआ है, तो सबसे ऊंची चोटियां जो आती हैं, सबसे ऊंची जो चोटियां आती हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, तो सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो भी हमारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करें नेपाल हिमालय की बात ना भी करें तो हम अगर नॉर्मली देखें तो सबसे ऊंची चोटियां जो हमारी फिर भी नेपाल के अंतर्गत आती हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट, ठीक है ना, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, देखो कौन कौन सी आती हैं। फर्स्ट पे हमारी एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, ये कितनी सबसे ऊंची चोटियां हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में काउंट होती हैं और ये किसके अंतर्गत पड़ती है, ये हमारी नेपाल में पड़ती हैं। तो यही कारण है जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारा नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय हमारा सबसे ऊंची चोटियां रखता है पूरे हिमालय की। और नेपाल हिमालय हमारा किन किन नदियों के बीच में पड़ता है, तो आपको याद रखना काली नदी और तीस्ता नदी,
काली नदी और तीसरा नदी के बीच में पड़ता है हमारा नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय की खास बात यही है कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन हुआ है उसमें सबसे ऊंची चोटियां हमारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी चोटियां पड़ती हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू और एवरेस्ट। मुख्य रूप से आपको ये याद रखनी है कौन कौन सी, धौलागिरी, ठीक है ना, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मंसालू, मकालू और कंचनजंगा। ठीक है, अगर पूछ ले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट। ठीक है, कौन सी, एवरेस्ट। यदि पूछ ले कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, ये पड़ती है हमारी नेपाल में और ये पड़ती है हमारी सिक्किम में। कहां पर, सिक्किम में, सिक्किम में पड़ती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा नेपाल हिमालय है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटी आती है, एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, ठीक है, जो हमारी धौलागिरी और कंचनजंगा, ये चोटियां हैं, ये हमारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं वो है हमारा कौन सा, असम हिमालय। तो क्वेश्चन बनेगा कि असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में पड़ता है, तो असम हिमालय हमारा तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में पड़ता है हमारा असम हिमालय। कौन सा, असम हिमालय हमारा किसके अंतर्गत पड़ता है, तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक बार चलो देख लेते हैं कि तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है, तो तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से होता है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को कनेक्ट करिए कि हमारी तीस्ता और कौन सी नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों के बीच में पड़ता है हमारा कौन सा, असम हिमालय। तो यहीं पर हम बात कर ले कि तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है, तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से होता है। कहां से, जेमू ग्लेशियर से होता है हमारा तीस्ता नदी का उद्गम। और यदि यहीं पर हम बात कर ले कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी का, तो इसका उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से होता है, मानसरोवर झील से होता है। ये हमारा सिक्किम में पड़ता है, ये हमारा तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार आप कनेक्ट किया कीजिए। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नाम कहां पर पड़ता है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नाम हमारा कहां पर पड़ता है, असम में पड़ता है। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, देहांग कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। ठीक है, पूछ ले तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र में कहां से कहां पर मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन भी याद रखने हैं साथ के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पर, असम हिमालय पर। तो हम बात कर रहे थे असम हिमालय पर, तो असम हिमालय हमारा दो नदियों के बीच में पड़ता है। कौन कौन सी नदियां, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं हम इसके अंतर्गत कौन कौन सी हिमालय की चोटियां पड़ती हैं। इसके अंतर्गत हमको मुख्य रूप से चार याद रखनी है। कौन कौन सी, वो है हमारी अबोर, डफला, मिरी और मिसमी। अबोर, डफला, मिरी और मिसमी। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा असम हिमालय है वो हमारा किन किन नदियों के बीच में है, तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में है। इस पर कौन कौन सी चोटियां पड़ती हैं, तो चार आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, अबोर, डफला, मिरी और मिसमी। ठीक है, वैसे हमें जो देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है, मिरी, अबोर, डफला, मिसमी, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये हमारी गारो, खासी, जयंतियां जो कि हमारी मेघालय में पड़ती हैं, मिकिर और रेंगमा जो कि हमारी असम में पड़ती हैं, ये हमारी किसका हिस्सा है, तो ये हमारी राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका, राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत की का। यदि पूछ ले कि असम हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं, तो आपको मुख्य रूप से चार याद रखनी है, मिरी, अबोर, डफला और मिसमी। मिरी, अबोर, डफला और मिसमी। लेकिन विभाजन में देखें कि विभाजन में किसके हिस्से में आई, तो असम हिमालय के हिस्से में कौन कौन सी आती है, मिरी, डफला, अबोर, मिसमी और गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा। लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये गारो, खासी, जयंतियां जो कि हमारी मेघालय में पड़ती हैं, मिकिर और रेंगमा जो कि हमारी असम में पड़ती हैं, ये हमारी शिलोंग पठार कहा जाता है और ये राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत की का। ठीक है, तो ये था हमारा नदियों का आधार पर विभाजन। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हिमालय का नाम राज्यों में क्या क्या पड़ता है। जैसे कि हमारा पटकोई बूम पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, पटकोई बूम कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, मीजो पहाड़ी मिजोरम। ठीक है ना, लेमाटोल मणिपुर, नागा पहाड़ी
नागालैंड। ये पूर्वोत्तर भारत में किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। मीजो पहाड़ी मिजोरम, पटकोईबूम अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, लेमाटोल मणिपुर में कहा जाता है, ठीक है ना, नागा पहाड़ी नागालैंड में कहा जाता है। तो ये नाम पड़ते हैं हमारे हिमालय के अलग अलग राज्यों में, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं कि जो हमारा बांग्लादेश है इसमें कोई भी पहाड़ी या पर्वत नहीं है। कोई भी का मतलब ये होता है कि अधिकतर नहीं है, अधिकतर नहीं है, एक आध के होने से उसे 100% नहीं दिया जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है किसमें? बांग्लादेश में। इसी वजह से बांग्लादेश को नदियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का शहर। नदियों का शहर पूछ ले तो किसे कहा जाता है? तो वो बांग्लादेश को कहा जाता है, ठीक है ना, किसे? बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी पहाड़ या पठार नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारा नदियों का शहर कहा जाता है वो बांग्लादेश को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहां पर पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है। जहां पर पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है उस स्थान को कहा जाता है टाइगर हिल्स। क्या कहा जाता है? टाइगर हिल्स, ठीक है ना। जहां पर हमारा ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाता है और ये बांग्लादेश का हिस्सा लगता है किससे? सिक्किम से, ठीक है ना। जहां पर सिक्किम से हमारा बांग्लादेश का हिस्सा लगता है उसे कहा जाता है टाइगर हिल्स। किस नाम से जाना जाता है? टाइगर हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपको बातें याद रखनी थी किससे? नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन है। आइए एक बार रिकॉल करते हैं ताकि जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आऊं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आसानी से उन्हें रिवाइज कर सकें। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी करते रहना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको, बहुत से बच्चों का डाउट आता है सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन तभी आएगा, पहले आप बेल आइकन दबा लें, ठीक है। वैसे मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जो कि किससे संबंधित है, जिस पर मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ लाइव क्लास का, इस पर आप मैसेज कर देना, आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार, जो हिमालय के विभाजन में नदियों का योगदान है वो कौन कौन सी नदियां हैं? वो है हमारी सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये नदियों का योगदान है। सबसे पहले हमने बात की किस पर? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय पर। जो हमारा कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो वो हमारी सिंधु व सतलज के बीच में स्थित है हमारा कौन सा? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। जो पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय है, इसके अंतर्गत जो हमारे स्थल पड़ते हैं वो है वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरार ए शरीफ ए मुस्लिम तीर्थ स्थल है, ठीक है ना। ये आपको चीजें याद रखनी है। दूसरा है हमारा कुमायूं हिमालय। जो हमारा कुमायूं हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो वो हमारा सतलज व काली नदी के बीच में पड़ता है कौन सा? कुमायूं हिमालय। बात करें कुमायूं हिमालय की तो कुमायूं हिमालय में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चोटियां पड़ती हैं। और कौन कौन सी है? जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेर, त्रिशूल, बंदरपुच्छ, ठीक है, फूलों की घाटी, दूनद्वार, ठीक। इस प्रकार की जो हमारी हिल्स हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमने बात की नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हमारा नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन हुआ है उसमें सबसे ऊंची चोटियां हमारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और नेपाल हिमालय हमारा किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो नेपाल हिमालय हमारा जो दो नदियां हैं वो है हमारी कौन कौन सी? काली नदी और तीस्ता नदी, ठीक है ना। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है हमारा नेपाल हिमालय। बात करें नेपाल हिमालय की चोटियों की तो एवरेस्ट, मंसालू, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। यहीं पर बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। यदि बात करें हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की असम पर। जो हमारा असम हिमालय है वो दो नदियों के बीच में स्थित है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? वो हमारी तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यदि बात करें इसकी चोटियों की तो आपको इससे मुख्य रूप से चार चोटियां याद रखी। कौन सी? अबोर, डफला, मिरी और मिसमी। अबोर, डफला, मिरी और मिसमी जो कि मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। जो हमारी असम में है मिकिर, रेंगमा, और मेघालय में हमारी गारो खासी जयंतियां, ये हमारी हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत की का, ठीक है।
हिमालय को अन्य नामों से भी जाना जाता है अलग अलग राज्यों में, जैसे पटकोईबूम अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, लेमाटोल मणिपुर में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, ठीक है, मीजो पहाड़ी मिजोरम में। इन नामों से हिमालय को भी जाना जाता है अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में। तो इस प्रकार के पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, किससे? नदियों का आधार पर विभाजन से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे हिमालय के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो आप उससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का पार्ट 3 उसे अच्छे से कम 2 बार कंप्लीट कर लें, अच्छे से उन्हें सुने, अच्छे से उन्हें सुनते रहें। ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो, कोई मिस्टेक ना हो जब आप क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, अब आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, एक छोटी है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ये गलती से पहले पार्ट में मैंने शायद उत्तराखंड में लिख दिया था, गलती से क्या एरो लग गया था। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है जो अन्नपूर्णा है वो हमारी उत्तराखंड में नहीं बल्कि नेपाल में है। कहाँ पर? नेपाल में है। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, जब इतना कंटेंट लिखना होता है तो मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसे आप बता दिया करें या फिर मैं उसे खुद ही करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो घबराए ना कि गलत पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से सटीक तरीके से। अगर इससे बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिले तब बताना, आपके पास वीडियो है उसमें कमेंट करके बता देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जिसको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैं इसके नोट्स डाल दूंगा वीडियो के बाद कंप्लीट हिमालय के, क्योंकि आज हमारे हिमालय कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चंस के नोट में क्वेश्चन की वीडियो के बाद डालूंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कम से कम 2 बार कंप्लीट कर लेना, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन लगा सकें प्रीवियस ईयर। ठीक है, मेरे कहने से इतना कीजिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस, यदि आप प्रीवियस ईयर मेरे साथ पढ़ेंगे और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से हिमालय वाली वीडियो कंप्लीट करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।